Hello students, welcome to Ringcage. My name is Prashant Pathak and today we are going to discuss a roadmap of CUT 2020-26 examination. तो आपको कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, हम किस तरह से हमारे प्लानिंग है और कैसे आपका सिलेबस कवर होगा विद इन गिवन टाइम पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन. देखिए, अब सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट को देखेंगे, दैट इज बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप. कुछ नहीं है, वही फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है आपका जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है. बस डिफरेंस ये है कि भाई वहां पर माइनस मार्किंग नहीं थी और यहां पर है, इसलिए वहां पर कॉन्सेप्चुअली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन यहां बहुत ज्यादा है. राइट तो कॉन्सेप्चुअली हमें बहुत ज्यादा करना है. 12th में भी होता है कॉन्सेप्ट जरूरी, लेकिन 90% बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें क्या ही करना है इतना ज्यादा. रोड लर्निंग थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन यहां नहीं चलेगी. आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही सब कुछ आपके लिए सही रहेगा, CUT एग्जाम आपका निकल पाएगा. इसलिए हम जो भी हमारा अप्रोच रहेगा वो कॉन्सेप्चुअल रहेगा. तो देखते हैं, सबसे पहले नेचर एंड पार्टनरशिप, ये थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसका. देन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड्स, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन करने की मेथड होती है वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, वो देखेंगे. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. एंड गारंटी इन पास्ट एडजस्टमेंट, जहां से मैक्सिमम आपके MCQs बनते हैं. एक तो थ्योरेटिकल पार्ट से बन जाते हैं, तो टेक्निकली है पूरा ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर देखा जाए तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज आपके न्यूमेरिकल पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट फिर हम आते हैं सेकेंड यूनिट पर, जो कि हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस यहां पर आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. उसमें 90% एडजस्टमेंट्स कॉमन होते हैं. आपका अप्रोच ये होना चाहिए जब रिकॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, तो भैया उसमें 90% जो चीज कॉमन है उसको हम ज्यादा ध्यान दे दें, ताकि अनकॉमन चीजों पे हमें प्रैक्टिस करना पड़े. तो एक बार हम कॉमन चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉमन बनता है यहाँ पर, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉमन है यहाँ पर. राइट हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो अनकॉमन है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज्यादा, जो कि अनकॉमन है. लेकिन कॉमन एडजस्टमेंट्स जो है आपके, वो हम एक बार कवर अप करेंगे और बार बार उसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है अपना. तो इसमें आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट्स एंड जर्नल एंट्रीज, यस हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज करेंगे यहाँ पे. तो ऐसा नहीं होगा कि हम सीधा कोई फॉर्मेट में आपको सिखाने वाले, नहीं, आपको खुद बनाना है वो, कैसे आपको कंप्लीट करना है उसको. एक्चुअली आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट आपका क्लियर है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाना है. एडमिशन, गुडविल वैल्यूएशन, राइट, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये कॉमन है. रिवॉल्यूशन अकाउंट सभी चैप्टर्स में कॉमन है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये कॉमन है आपका. गुडविल का ट्रीटमेंट सभी में कॉमन होता है, एडमिशन में थोड़ा सा एक चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है. राइट उसके बाद गुडविल वैल्यूएशन जो है आपका, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट और वैल्यूएशन भी हम कवर करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आपका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो में कैसे निकालेंगे, तो सभी टॉपिक्स में हम सीखने वाले हैं. यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर के लोन का ट्रीटमेंट जनरली आता है आपके CUT एग्जाम में. राइट देन हम आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक बहुत ही इजी चैप्टर है. यहां पर आपको रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी में एक ही अकाउंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस तो सभी चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट और क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड पास्ट एग्जामिनेशन. डिसोल्यूशन की थ्योरी वाला पार्ट भी हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे. देन आएगा हमारा कंपनी अकाउंट्स. भाई कंपनी अकाउंट्स भी वही है आपका, शेयर्स एंड डिवेंचर, थरोली कॉन्सेप्चुअल होने वाला है. राइट इशू ऑफ शेयर्स, आपका प्रीमियम, पार, डिस्काउंट. राइट डिस्काउंट पे क्या कंडीशंस हैं, डिस्काउंट पे वैसे कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन अंडर सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है. राइट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, 53 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है कि पब्लिक को कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. दूसरा फॉरफीचर, री इशू, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इनके डिटेल्ड क्वेश्चन एज वेल एज MCQs. राइट
डिबेंचर्स सेम, डिबेंचर्स से रिलेटेड ऑल द केसेस लाइक इशू ऑफ शेयर्स फॉर डिबेंचर्स फॉर कैश अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट, आपका लॉस को राइट ऑफ करना, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट का में प्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, ये भी हम देखने वाले हैं। देन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस मीनिंग, ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियोज, राइट, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए। एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट, रेशियो, एंड उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने देखा कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा ही 12th का सिलेबस है। थोड़े से आपको मेहनत ये करनी है कि भाई पहले जो भी हमारा अप्रोच था उसको थोड़ा चेंज करके हमें ये अप्रोच करना है कि हम जो भी अटेम्प्ट करके आए वो करेक्ट हो। उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, है ना, हमारे कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हमारा ये रोड मैप है फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो हमने जो डिज़ाइन किए हैं आपके लिए एमसीक्यूज कुछ इस पैटर्न में किए हुए हैं कि लगभग इजी बेस्ड हमारे 10 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे, इवन ईच टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। मीडियम लेवल के जो डिफिकल्टी लेवल के हैं, राइट, इस टाइप से आपके लगभग 7 एमसीक्यूज, और हार्ड एमसीक्यूज लगभग जो कि जनरली एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं और ट्रिकी होते हैं, राइट, वो हो गए लगभग आपके 3 एमसीक्यूज। तो इस तरीके से 20 एमसीक्यूज ईच यूनिट या फिर ईच टॉपिक जहां लगता है यूनिट में भी, क्योंकि सब टॉपिक्स बहुत हैं तो वहां पर भी उस तरीके से हम अपना कवरेज करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपके सीयूटी के एग्जाम की चिंता आपसे ज़्यादा हमें है, इसलिए अब अपकमिंग चैप्टर्स के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आप बेनिफिट ले पाए इसका। थैंक यू सो मच।